हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो ग्रुप डी का सीटी का मॉक टेस्ट 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहाँ से आप उन पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की PDF अगर आप पाना चाहते हैं पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट की, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा ग्रुप आ जाएगा पहला, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। जिसको भी कोई इश्यू है तो इसमें व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनली मैसेज होगा, कॉल नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है ये, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर आप जरूर दीजिए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, ताकि और सभी जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। पहला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया जीवाणुओं के द्वारा। ठीक है, जीवाणु के द्वारा जो सौर ऊर्जा है उसका अधिकतम स्थिरीकरण किया जाता है। उसके बाद है, देश में पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत जनवरी 2021 में कहाँ से की गई? ये की गई दोस्तों हरियाणा से। और पूछ ले हरियाणा में भी कहाँ से, तो हरियाणा में हुई है हिसार से। ये भी आपने याद रखना है इसमें। ठीक है, कहाँ से? हिसार से, 14 जनवरी 2021 को। उसके बाद क्या है इसमें, और कहाँ से कहाँ के लिए की गई? चंडीगढ़ से हिसार के लिए। ठीक है, जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है वहाँ से हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया गया। ठीक है, देश में जो पहली बार हवाई टैक्सी के रूप में एक छोटे विमान का प्रयोग सेवाओं के लिए किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिन्न अंग है, किसका है ये? तो ग्रीनलैंड जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है वो एक स्वायत्त क्षेत्र है, जबकि आर्कटिक वर्त एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद मैथ और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये इनके लिए आपका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, वो जब ये 25 प्रैक्टिस सेटअप के पूरे हो जाएंगे उसके बाद उसकी शुरुआत करेंगे। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? तो हरियाणा राज्यसभा की बात की जाए तो 5 सदस्य आपके राज्यसभा में भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हरियाणा की लोकसभा है वहाँ पे कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो हरियाणा राज्य है से राज्यसभा में बीजेपी की 2 सीटें हैं। कांग्रेस की कितनी है? 1 है, एक इंडियन नेशनल लोकदल की है और 1 सीट जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? 2, 3, 4 और 1 5, 5 सीटें होगी। ठीक है, बीजेपी की कितनी है? 2, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। मरुस्थलीकरण जो है उसको कैसे रोक सकते हैं? तो उसको रोक सकते हैं रक्षक मेखलाएं बनाकर दोस्तों। ठीक है, जो अवनलिकाओं को प्लग करके अतिचारण को रोककर एवं समोच्च रेखीय जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, जबकि जो रक्षक मेखलाएं हैं वे बनाकर मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। ठीक है, दोनों के बता दिए, मृदा अपरदन को भी कैसे रोका जा सकता है और मरुस्थलीकरण को भी। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में तोमर राजा निम्नलिखित में से क्या बनवाया था तोमर राजाओं ने? तो ये बनवाया था आपका जो ऑप्शन बी है, सूरज कुंड। ठीक है, तोमर राजा कौन थे? एक तो सूरजपाल, जिसको कि अनंगपाल द्वितीय बोलते थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इस कुंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? सूरज कुंड को बोलते थे मयूर झील। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूरज कुंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मयूर झील के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, और इसके जो कुंड है इसके समीप ही एक सूर्य मंदिर का खंडहर भी है। ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद कौन सा रुधिर जो है समूह सर्वग्राही यानी सबका खून ले सकता है? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन है ए बी और ओ। आपको पता है 4 प्रकार के ही जो रुधिर समूह है ये होते हैं। तो ओ तो होता है स्रवदाता, सबको दे सकता है, और ए भी होता है सर्वग्राही। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? आपकी
हिंदी हो जाएगी, ठीक है। 1 नवंबर 1966 हरियाणा का गठन हुआ था। गठन के समय हिंदी को ही हरियाणा की राजभाषा का दर्जा दिया गया। हरियाणा को जो दूसरी राजकीय भाषा बनाएगी वो पंजाबी बनाएगी। पंजाबी से पहले 2004 तक हरियाणा की जो द्वितीय भाषा थी वो क्या थी? तमिल थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार, ठीक है। उसके बाद सुमेलित सॉरी सुमेलित करना है। हीराकुंड, मेटूर, महानदी, अलमाटी, ये कौन से किस राज्य में है ये बताना आपने, ठीक है। तो हीराकुंड जो है ये आपका कहाँ पे बना हुआ है? हीराकुंड बांध है ये महानदी के ऊपर है और उड़ीसा में है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हीराकुंड का दूसरा, महानदी के ऊपर है, ये भी याद रखना। मेटूर बांध जो है ये कावेरी पे है और कावेरी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा 4। फिर है महानदी, महानदी का जो महानदी पे ही बना हुआ है और ये है आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है और ये बना हुआ है कर्नाटक में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खनिज जो संसाधन है में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो राजस्थान से जो लगता है आपका महेंद्रगढ़, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? खनिज, क्योंकि खनिजों का भंडार राजस्थान में ही है। तो उसके समीप जो लगता है महेंद्रगढ़, वहाँ पे भी खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद अनंगपुर बांध को और किस नाम से जाना जाता है? अनंगपुर कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इस बांध को ग्रेविटी बांध भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। और इस बांध का जो निर्माण है वो 8वीं सदी में तोमर वंश के शासक किसने करवाया था? अनंगपाल ने, इसलिए उसी के नाम पे इनका नाम अनंगपुर पड़ा था। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं, कौन है राजतरंगिणी के? कलहण, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भाषा में, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैसा क्वेश्चन है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं पेयजल के अंदर? तो ये पाए जाते हैं, देखिए, आर्सेनिक भी पाया जाता है और फ्लोराइड भी। दो तो ये हैं ही है, 1 और 3, ठीक है। सही आंसर यही होगा इनका, क्योंकि भारत के कई क्षेत्रों में भूमि जल प्रदूषित है, जैसे गंगा घाटी के क्षेत्र में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ का जो भूमिगत जल है उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है? त्वचा, हड्डियों एवं दांत संबंधी रोग हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो किसके अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकुम सिंह के अनुशंसा पर, ठीक है दोस्तों। 1966 में हरियाणा बना था, तो जो संसदीय समिति जिसकी सिफारिश लगी वो हुकुम सिंह समिति थी, ठीक है। उसके बाद शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं किस जिले में नहीं पाई जाती? तो शिवालिक आपको पता है उत्तर पूर्व में हरियाणा के पाई जाती हैं। तो देखिए उत्तर पूर्व में कौन सा, अगर आपने मैप को अच्छे से तैयार किया हरियाणा के, तो आप क्वेश्चन देखते ही इनका पता लगा लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, सिरसा, ठीक है। क्योंकि अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर आपके उत्तर पूर्व में है, ठीक है। सिरसा कहाँ पे है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्यों करते हैं? क्योंकि जो बुरादा है वो ऊष्मा का कुचालक होता है दोस्तों, ठीक है। बर्फ़ को बुरादे में पैक करने का प्रमुख कारण यही है कि बर्फ़ जो ऊष्मा का कुचालक है, इससे बाहर की ऊष्मा अंदर और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती और बर्फ़ पिघलने से बच जाती है, इसलिए, ठीक है। निम्न में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तारापुर, ट्राम्बे, कल्पक्कम, नरोरा। तो यहाँ पे बात करें तारापुर, कल्पक्कम और नरोरा, ये परमाणु विद्युत स्टेशन है दोस्तों, जबकि ट्राम्बे जो है में परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे केंद्र ये हो जाएगा इनका ट्राम्बे, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ये मुंबई में, ठीक है। उसके बाद आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1916 में चौधरी छोटूराम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? तो ये क्या था दोस्तों? जाट गजट का, 1916 में। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके जो पहले संपादक वो पंडित सुदर्शन थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हर्षकालीन आपकी हुई हैं पेवा से। पेवा कहाँ पे है आपका?
कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश के शासक थे और इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर, ये भी पूछ सकते हैं। महम किला हरियाणा के किस जिले में आता है? महम ये आता है दोस्तों आपका रोहतक के अंदर, ठीक है, हरियाणा के रोहतक में। महम एक छोटा सा शहर है जो मुगल साम्राज्य के दौरान एक संपन्न शहर था। यहाँ मुगलों के गैरिसन कमांडर ने एक छोटा सा किला बनवाया था जो अब खंडहर में बदल गया है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हार्ड डिस्क, स्कैनर, रैम और सर्किट बोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सर्किट बोर्ड, ठीक है। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। तो हरियाणा किसका है प्रमुख उत्पादक? यहाँ पे देखिए गेहूं का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है, जबकि धान और जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा को मुख्य रूप से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा को बांटा गया है 6 भौगोलिक भागों में, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से हैं वो? एक तो शिवालिक पहाड़ी है, गिरिपाद मैदान है, बाढ़ का मैदान है, अरावली क्षेत्र है, जलोढ़ का मैदान है और रेगिस्तानी भाग है, ठीक है। हरियाणा राज्य जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और हरियाणा की जो स्थिति अक्षांश में वो है 27 डिग्री 39 से लेकर कितना है 30 डिग्री 55 तक, ठीक है, ये भी अपने याद रखना होता है। और देशांतर में पूछ ले तो वो आपका 74 डिग्री 28 से लेकर कितना है 73 डिग्री, ठीक है। और जो क्षेत्रफल पूछ ले हरियाणा का तो ये हो जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज में, ठीक है। उसके बाद है ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मास स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? ये स्थित आपका कहाँ पे? ऑप्शन बी पानीपत के अंदर दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1992 को, ठीक है। 1 जनवरी 1992 को जब क्या हुआ था, करनाल जिले से अलग होकर एक अलग जिले के रूप में इनको बनाया गया था, तब इसका क्षेत्रफल था 1268 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इनकी जो साक्षरता दर थी वो 75.94% है, ठीक है। और महाभारत काल में इस स्थान को क्या बोलते थे? पानीपत को वो ये बोलते थे वानप्रस्थ, ठीक है। और इसके अतिरिक्त पानीपत में क्या बुनकरों का शहर इसको बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पेट्रोलियम परिसर भी है, तो पानीपत से रिलेटेड हमने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है, ये कहलाती है सह भूकंपन, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सह भूकंपन, ठीक है। एक ही समय में, तो एक ही समय में तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समभूकंपन आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। ये वे रेखाएं होती है जो एक ही समय में कंपन करने वाले समान स्थानों को जोड़ती है। भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समान कंपन क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाओं को समभूकंपन रेखाएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, आप अधिक जानकारी देकर सर्च को खालिस्तान कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सके। क्या कर सकते हैं इनमें से? देखिए रिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर लोड कर सकते हैं, या फिर क्वेरी कर सकते हैं। तो इनमें से हम जो है रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे है ये आपका वियना में दोस्तों, ठीक है। ओपेक जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक OPEC बोलते हैं, ठीक है। जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है, ठीक है, ये याद रखना होता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ईरान है, इराक है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, लीबिया है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, कतर है, इक्वेडोर है, वेनेजुएला है, अंगोला है, ठीक है। ये देश जो है ओपेक के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना
किस नहर पर बनी है? तो ये बनी हुई है आपकी पश्चिमी यमुना नहर पे दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे है ये? सोनीपत के अंदर है, ये भी याद रखना है, पूछ लेते हैं ककरोई, सोनीपत, ठीक है। ज्योतिषर का प्राचीन नाम है, तो ज्योतिषर का जो प्राचीन नाम है वो आपका क्या है? कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद और यजुर्वेद में किया गया है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? हरियाणा विकास पार्टी की बंसीलाल ने की थी, ठीक है, 1966 के अंदर ही की थी, ये भी याद रखना है। उसके बाद है फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई? ये हुई थी दोस्तों इटली में, ठीक है, फासिस्टवाद बोलती थी इसको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में ग्रीन पीस के एक शोध के अनुसार वायु प्रदूषण से वर्ष 2020 में 54,000 लोगों की मृत्यु हुई है? तो ये हुई है दोस्तों दिल्ली के अंदर, ठीक है। ग्रीन पीस द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार 2020 में पीएम पार्टिकुलेट मैटर, पीएम बोलते हैं, ठीक है, 2.5 वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में 54,000 मौतें हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1800 मौतों का कारण वायु प्रदूषण रहा है, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? तो ये होता है दोस्तों लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट साइड में। बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम में टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो लेफ्ट होता है, जिसे बदला भी जा सकता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट होता है। उसके बाद जनवरी 2021 में हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इनमें से जो ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है, केसरी आनंद अरोड़ा है, रूपा मिश्रा, राजीव अरोड़ा, सुदीप मल्होत्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? केसरी आनंद अरोड़ा, पहला ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र जिले में भौर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो भौर सैदान जो है ये यहाँ पे मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है, ठीक है। 1981 में सरकार ने इसे मगरमच्छ विहार तथा प्रजनन केंद्र का दर्जा अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। मगरमच्छ अपने शरीर का तापमान धूप से नियंत्रित करते हैं, जिसे बास्किंग कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इनमें से बात करें कौन सी नदी हो जाएगी ये है घाघरा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही है। नेपाल में मंचू एवं कर्णाली नाम से विख्यात है ये, ठीक है। इसका घाघरा का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है, ठीक है। और ये नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा रेखा बनाती है और छापरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? बिरला मंदिर ये आपका कहाँ पे है? ज्योतिषर में। निम्नलिखित में दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ये था हमारा इल्तुतमिश, ठीक है। और ये जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद है। भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है कहाँ पे? रबर का होता है दोस्तों केरल के अंदर। उसके बाद है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो न्यूनतम जो है वो आपकी कौन सी है? अल्फा रेज है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अल्फा किरण। इनकी जो वेदन क्षमता वो कम होती है। विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? भारत में। हरियाणा में मृदा की समस्या है, कौन सी है? पवन अपर्दन, ठीक है। पवन के द्वारा जो उपजाऊ मृदाओं को बहा लिए जाने के कारण वहाँ अनउपजाऊ मिट्टी की समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री आपकी सरस्वती नदी से, ठीक है। और ये यमुनानगर के उत्तर में बिलासपुर तहसील में स्थित है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? कौन सा हो जाएगा? ये आपका क्लोरीन दोस्तों, ठीक है। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? देखने किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने, ठीक है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि कैसा होना चाहिए, वाइट हो, ब्लैक हो, कैसा भी आप कर सकते हैं खुद से। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर आपका कहाँ पे है? गुरुग्राम में दोस्तों। कब घोषित किया गया इसको उद्यान के रूप में? ये 1989 के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखिए।
संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा? तो ये होगा आपका सेपरेट शीट दोस्तों। ठीक है, सेपरेट शीट जो होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक पावरफुल प्रोग्राम है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने तथा ग्राफ आदि को एक्सेस करने की सुविधा देती है। ठीक है, वर्ष 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देश की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो कौन सी फिल्म थी वो थी आपकी लाडो। ठीक है, लाडो फिल्म थी ये इसके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो इनके भी जो चैनल आता है वो आपका 10 डिग्री चैनल है दोस्तों। ठीक है, किसको? अंडमान को निकोबार से अलग करता है ये। ठीक है, और अंडमान के उत्तर में कोको चैनल और निकोबार के दक्षिण में ग्रैंड चैनल स्थित है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो शिवालिक की जो पहाड़ी आपकी अंबाला जिले में है। ठीक है, उसके बाद है इंदौरी नदी का उद्भव किसके निकट है? इंदौरी नदी का उद्भव आपका इंदौर के निकट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम है वो मेवात जिले में इंदौर जगह है, वहाँ से हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। ठीक है, और रेवाड़ी के पास ये नदी किस में मिल जाती है? साइबी नदी में मिल जाती है। श्री निकेतन योजना किस महापुरुष ने चलाई थी? कौन से महापुरुष ने जो वो निकेतन योजना चलाई थी आपकी? तो ये चलाई थी दोस्तों आपकी, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, क्यों? क्यों था दोस्तों? क्योंकि जो सुई है वो गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसलिए। ठीक है, वो पैनी होती है इसलिए। निम्न सभी हरियाणा राज्य के खिलाड़ी वॉलीबॉल से संबंधित हैं सिवाय किसको छोड़ करके? तो इनमें से जो विकास चौधरी हैं इनको छोड़ करके, ठीक है, सभी वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। विकास चौधरी हरियाणा में करनाल से हैं, ये हरियाणा के एक हॉकी प्लेयर हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। अगर इनके अलावा और भी कुछ पूछ ले वॉलीबॉल से संबंधित प्लेयर तो एक ईश्वर सिंह है, एक मेहर सिंह है, एक प्रवीण रलहन है। ठीक है, तो इनमें से जो बल्लू और दलील हैं, बल्लू और दलील आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या किया जा चुका है? अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? जो बीच में माउस में देखा होगा आपने, बीच में जो गोल गोल घूमता है वो बटन होता है ना, तो वो क्या काम करता है? वो उसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं, ऊपर से नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, स्क्रॉल। जैसे ही हम उसको घुमाएंगे तो आपका जो पेज है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ऊपर की ओर करेंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया दोस्तों जो महायान संप्रदाय है उसके द्वारा। ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का आपको सूत्रपाल पता है, महायान संप्रदाय ही है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं जिनमें गांधार कला का विकास मुख्यतः कुषाण काल में हुआ और इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छोटू राम, सर छोटू राम एक क्या थे? तो सर छोटू राम एक आपको पता है किसान नेता थे। काफ़ी इनके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। इनको क्या क्या बोलते थे? रहबरे आजम बोलते थे, गरीबों एवं किसानों के मसीहा बोलते थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है 1881 में वो झज्जर जिले में हुआ है। गांव का नाम गढ़ी सांपला है और इनका वास्तविक नाम पूछ लें तो रिछपाल है। और ये किसान नेता हैं। इसके अतिरिक्त एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी, पत्रकार भी रह चुके हैं, न्यायविद भी हैं। ठीक है, ये इनसे संबंधित बातें जो आपने याद रखनी है। ठीक है, और इन्होंने एक अखबार की भी शुरुआत की थी, जाट गजट की, 1915 में की थी। पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, 15 और 16 दोनों में। ठीक है, उसके बाद एक्स किरणें जो होती हैं इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणों का जो प्रयोग है दोस्तों वो हम किस लिए करते हैं? ज़मीन के नीचे जो सोने का पता लगाने के लिए, सोना। ठीक है, एक्सरे का। उसके बाद है निम्न में से किस तल से राजसी मुकुट खोजा गया? राजसी मुकुट कहाँ से खोजा गया? कुणाल से खोजा गया दोस्तों, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, कुणाल गांव। ठीक है, और जो पुरातत्व विभाग है उसके अनुसार कुणाल गांव की खुदाई में पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले जो कि 6000 साल पुराने हैं। ठीक है, याद रखने हैं। उसके बाद सुमेलित करना है एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी से, और
जो क्लोरोफिल होता है वो आपका प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट से, कैरोटीनॉइड जो होता है वो आपका शामक से, और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूट ये होता है एंजाइम से, ठीक है। तो ये सही हो जाएंगे। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इससे प्राय जो होती है वो तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है दोस्तों, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जो कि 1948 में प्रारंभ हुई दोस्तों। कब हुई? 1948 में, ठीक है। और जो स्वर्ण रेखा नदी है दामोदर की सहायक नदी है, ये भी याद रखिए। उसके बाद डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है? तो डाटा जो बैक फाइल है उसके बैकअप से हमें जो सहायता मिलती है वो मिलती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी, डाटा के लॉस होने से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर पूछा इन्होंने, तो ये मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है, विद्युत ग्रह। उसके बाद है सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? सर्पदमन आपका किसका है? सफीदों का नाम है, जींद में है सफीदो। निम्न में से कौन सी ठंडे महासागरीय धारा नहीं है? तो इनमें से जो बात करें, क्यूरोसियो जो है ये एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद है फरवरी 2021 में सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने किस देश में अपनी समाचार सुविधा को बंद कर दिया है? फेसबुक ने बताया दोस्तों, फेसबुक ने इस देश में जो अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं, तो ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय आपका पंचकुला के अंदर, ठीक है। काफ़ी बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन भी, पंचकुला में है। और अगस्त 1995 को अम्बाला से अलग होकर राज्य का 17वां जिला बना पंचकुला, ठीक है। इनका क्षेत्रफल बात की जाए तो 898 वर्ग किलोमीटर है, और साक्षरता दर अगर बात की जाए तो 83.4% है, और जनगणना बात की जाए तो 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इस शहर में और मोरनी की पहाड़ियाँ भी हैं, और सबसे ऊंची चोटी जो करो है वो भी यहाँ पे ही है, ठीक है, पंचकुला में। उसके बाद है आग में घी डालना का अर्थ क्या हो जाएगा? आग में घी डालना, इसका मतलब क्रोध को भड़काना। कुल श्रेष्ठ में समास है, कौन सा समास हो जाएगा? ये आपका देखिए तत्पुरुष समास, ठीक है, क्योंकि समास तत्पुरुष में सारे कारक आते हैं आपके। उसके बाद लिपि है, लिपि क्या है यहाँ पे? लिपि हो जाएगी, एक क्वेश्चन और रह गया क्या यहाँ पे? जी हाँ, निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण कौन सा है? जय, ठीक है। जो व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलने में वायु का प्रभाव बहुत कम होता है वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक जो वर्ग होता है उसका पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्पप्राण होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे क, ग, ज, प, तो ये क्या है? सारे अल्पप्राण है, पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे याद रखना है। लिपि है, लिपि क्या है? लिपि यहाँ पे शब्दों का समूह। सही शब्द आपने लिखना कवियत्री, कवियत्री होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। उसके बाद है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा है? ए हो जाएगा ट्रीमोर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रीमोर वर फेल्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस में बताना है। ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, क्या जाएगा? इट वाज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट, ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, आई सा पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स, नो एरर, तो इसमें क्या जाएगा? इंसर्ट ए बिफोर पोर्शन, ठीक है, पोर्शन से पहले आई सा ए पोर्शन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो वो बिल्कुल गलत हो गया आपका यहाँ पे। चूज द सिनोनियम ऑफ द गिवन सेंटेंस, अंडरलाइन वर्ड, ही गेव मी ए काउंटरफिट कॉइन, तो इसमें क्या जाएगा? फेक
विल बी द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द काउंटर फिट, ठीक है, तो फेक आ जाएगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सीता इज ट्रू टू क्या जाएगा, हर वर्ड्स, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपका है, हरियाणा की जो टांगरी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, ये क्वेश्चन है। कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है यमुनोत्री, दूसरा है मेवात, तीसरा मोरनी की पहाड़ियाँ और चौथा है डागसाई, ठीक है। इसका आंसर ज़रूर दें और जिसको नहीं पता वो अगला वीडियो ज़रूर देखें, उस सेट में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, वहाँ पे इसका आंसर देख लें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी PDF डाउनलोड करनी है वो जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। कूल बॉय कुलबीर लिख के सर्च कर ले टेलीग्राम पे, और आपको कोई इश्यू हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, ठीक है। तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।